राधे राधे भक्तों। आज हम माघ महात्म का तीसरा अध्याय अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमें अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, भक्ति दान करना चाहिए, पूजा पाठ खूब करना चाहिए। हमारे पापों का नाश होता है इससे। आज हम तीसरा अध्याय अध्ययन करने लगे हैं। माघ महात्म का तीसरा अध्याय। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सबको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा करके मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से वह सूखा के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। तब और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल, अन्न और जल की पूरी तरह अभाव हो गया। तब भृगु, जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए थे, वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाएं, मध्य की शिलाएं नीलकंठ पक्षी की समान है। अपने एक ऐश्वर्य के कारण ये शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीताम्बरी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उनमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं में किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाएं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थी। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरनों से गिरने वाला जल कल कल शब्द करके बहता रहता था। उस पर्वत की कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव, यज्ञ, अप्सरागण, किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुने, ये पर्वतराज बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह जितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, ये पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती हैं, क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर 2 वृक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे। अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी तपस्या करने लगे। बोलिए श्री माघ महात्म की जय। राधे राधे भक्तों, जे माघ महात्म का हमने तीसरा अध्याय पढ़ा था। कल हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे माघ महात्म का।
बोलिए भक्तों, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के
संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय